एक बात का आप सभी को ध्यान रखना है। हमारे पास जो भी धार्मिक उपकरण होते हैं, जैसे कोई भी धर्म की पुस्तक है, मंगलवाणी है, मंगल साधना है, आगम की कोई भी किताब है जिसमें धर्म लिखा हुआ है, उसको आप हमेशा अपने घुटने से ऊपर रखा करो। अगर आप उसको जमीन पर रखते हैं तो आपको अभिनय अशातना लगती है। और जो ये पेपर हैं, कहीं भी आपने ये पेपर धर्म का नहीं फेंकना। इसको यूजलेस चीज़ मत समझो, इसका आदर और सम्मान करो। जब आप बैठते हैं, आपने हीरे की अंगूठी पहनी हो, उसको उतार के ऐसे ही जमीन में रख देते हो। कितने सावधान रहते हो उसके लिए। कंगन आपके हीरों से जड़े कोई कंगन है, आप बैठे उसको उतार के ऐसे ही रख दोगे, कहीं भी छोड़ दोगे। जो चीज़ जिंदगी में साथ देने वाली है उसे छोड़ते रहते हो, जो छूटने वाली है उसे पकड़ते रहते हैं। उल्टी गंगा बहा रहे हैं हम। जो चीज़ हमें छोड़ देगी हमने उसको ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है, और जो चीज़ हमारे साथ रहेगी हम उसको छोड़ते हैं। इसलिए हम जिंदगी में छूटते ही रहते हैं, हमसे सब छूटता ही रहता है। इसलिए विनय भाव के साथ कोई भी धर्म की किताब चाहे आपके घर में हो, अगर आपसे नहीं संभाली जा रही तो पानी में प्रवाहित कर दो। आप बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दो, या किसी ऐसी जगह पर आप मिट्टी में उसको दबा सकते हैं जहाँ पर पाँव ना आए। लेकिन आप अगर उसकी अशातना कर रहे तो बहुत बड़े पाप आपके ऊपर, मतलब कुछ पुण्य घट रहा है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जिस दिन अनुष्ठान था 25 तारीख को, अरिष्ट ने भी भगवान के वो पेपर और ये जो स्लिप थी आपके पास, वो कहीं कहीं आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ दी लापरवाही से। ऐसा नहीं करना। हर चीज़ को संभाल कर रखो, आदर के साथ, सम्मान के साथ रखो। अगर ज़िंदगी में धर्म का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान हर जगह होगा। विनय, और विनय के साथ यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान भी विनय करते हैं। ये विनय एक इतनी बड़ी उपलब्धि है। ये आगम की विनय है, ये धर्म की विनय है। जो आप धर्म की किताबों को, चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, ये धर्म की विनय है। तो ये अगर इस विनय को आप अपने जीवन में स्थान देते हो, तीर्थंकर परमात्मा तक ऐसी विनय करते हैं। हमारी क्या औकात है, क्या है हम उनके सामने। जिस जीवन में विनय धर्म होता है वो जीवन हमेशा आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। इसलिए धर्म के उपकरणों की कदर करना सीखो, सम्मान करना सीखो। वो सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान अपने आप ही होता चला जाएगा। धीरे धीरे करके ये साधना के दिन, मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि अगर नवरात्रों की आराधना, देखो आज चक्रेश्वरी देवी का जाप हमारे समक्ष आया। जिस समय हम मंत्र जाप कर रहे थे तो चक्रेश्वरी देवी, यानी ये कैसे दिन है, देवियों के दिन है। तीर्थंकर भगवान की आराधना के साथ साथ शासन देवी की आराधना भी हमारे द्वारा हो रही है। तो आपके ये नवरात्रि कितने सफल हो रहे हैं जो इस आराधना में पहुंच रहे हैं। ये 1 घंटा आपका इतनी सुंदर साधना में जा रहा है, ऐसी शुभ तरंगों को आप लेकर जा रहे हैं, इतनी शुभ ऊर्जा आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। निश्चय ही आपके जीवन का सारा अशुभ, मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, वो दूर होगा। आपके भीतर में आपकी आत्म शक्ति का जागरण होगा। ये तरंगे हमारे भीतर तक जा रही हैं। सामूहिक तरंगों का, सामूहिक ऊर्जा का बहुत बड़ा लाभ है आपके माध्यम से। अभी कितने दिन बचे हमारे पास, कितने दिन? 21 दिन। तो 21 दिन का जो कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो अपने मित्र संबंधियों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी लोगों को आप ये सूचना दे सकते हैं कि वो आकर, ज़्यादा ना सही जो निकला, कम से कम 21 दिन का अनुष्ठान तो आकर कर ही लें। 21 दिन में बहुत कुछ हो जाता है।
तो जिन्होंने लेकिन निरंतर इस अनुष्ठान को कर रहे हैं बड़े पुण्यशाली और बड़े सौभाग्यशाली हैं। बस जीवन में कोई अंतराय आए तो उसे भी पार कर लेना। अंतराय कैसे? क्योंकि जैसे आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई ऐसा काम आ गया कि आपको इसी 1 घंटे में नहीं, आप उस काम को एक साइड में रख के आप सोचना कि यहाँ की ऊर्जा मैं लेकर जाऊँगा, ये जाप करता जाऊँगा तो मेरा सब काम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो अंतराय को बीच में आने मत देना और अपने जीवन को सुंदर, स्वस्थ, अच्छा बनाने के लिए परमात्मा की ये आराधना और साधना अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। गाथा का अर्थ और 1 तारीख को प्रारंभ होने जा रहा है हमारा ओली तप, हमारी नवपद आराधना। नव सिमरन से लोगों ने बड़े बड़े अपने जीवन के उत्थान, और आप सुनेंगे श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र कि किस तरह से उनके जीवन में नवपद के लिए श्रद्धा भाव था, जिससे कोढ़ तक के रोग दूर हो गए, जिससे रुके हुए जहाज चल गए, क्या कुछ नहीं हुआ। समुद्र में गिरने के बाद भी मृत्यु नहीं हुई। ऐसी नवपद की आराधना आप श्रवण करेंगे, आपको पता चलेगा। ओली के लिए अपना मानस आप बना लेना। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे।